वेलकम दोस्तों। ई एडिफिकेशन यानी कि विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है, हम सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो लाइफ सक्सेस से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लाइफ का सीक्रेट है ऑफ सक्सेस इट मीन्स देयर इज नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस। पहला सीक्रेट तो यही है, कोई सीक्रेट नहीं है। हाँ, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं जिसको फॉलो करना जरूरी होता है आपको सक्सेसफुल बनने के लिए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि सफलता के 10 जो सीक्रेट्स यानी कि सफलता के 10 जो असली राज हैं वो क्या हैं, उनको फॉलो कैसे करना है। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो लाइफ है एक जर्नी है, और ये एक फ़्लाइट प्लेन की जर्नी की तरह है। और इस फ्लाइट प्लेन की जर्नी के जो हम पायलट हम ही हैं, फ्लाइट हमारे पास है, और हम कैसे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहिए कि हम अपने डेस्टिनेशन पर सही से पहुँचें, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ प्लानिंग है, ताकि अगर सही से आप प्लानिंग करेंगे तभी आप सही से पहुंच पाएंगे। और कहने का मतलब ये है कि देखिए, लाइफ में आदमी अपने लक्ष्य पे, गोल पर पहुंचने में डिले होता ही है। ऐसा कोई नहीं कि एग्जैक्ट आप प्लानिंग के हिसाब से पहुंच गए, हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो इसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको सही समय पर पहुंचना है, टाइम को मेंटेन करना है, लाइफ की जर्नी जो है उसको खुशनुमा बनाना है, तो कुछ यूनिवर्सल लॉज है, कुछ प्रिंसिपल है, इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए हम 10 जो सीक्रेट्स हैं, जो सक्सेस के जो रूल्स हैं, जो प्लानिंग के जो तरीके हैं वो क्या हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो पहला पॉइंट है, चूज योर डेस्टिनेशन। देखिए, आपको अगर अपने लाइफ में गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। विदाउट डेस्टिनेशन देयर इज नो लाइफ। आपके लाइफ का एक डेस्टिनेशन होना चाहिए। तो आपको लाइफ में कहाँ पहुंचना है, आपके जर्नी का जो एंड क्या है, आप क्या चाहते हैं, हर स्टेप में आदमी का एक गोल होना चाहिए। तो उस गोल को चूज कीजिए। पहला स्टेप है चूज योर डेस्टिनेशन। अपना लक्ष्य, अपना गोल, अपना डेस्टिनेशन, अपना गंतव्य स्थान कहाँ जाना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कि लाइफ चलती रहेगी, लाइफ रुकने वाली नहीं है। सेकेंड पॉइंट है रिव्यू योर फ्लाइट ऑप्शंस। देखिए, हमारा जो लाइफ एक फ़्लाइट प्लेन की जर्नी की तरह है। तो अगर सपोज आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे पाथ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आपको रिव्यू करना है कि हमारा जो कौन सा ऑप्शन है, कौन सी फ़्लाइट है जो सूटेबल है हमारे लिए, जिसमें कम टर्बुलेंस है, कम टाइम गैप है, और हम सही से पहुंच पाएंगे। तो दूसरा क्या है, रिव्यू योर फ्लाइट ऑप्शंस। यानी कि अगर हम लाइफ को कोरिलेट करें तो हमारे गोल को अचीव करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से बेस्ट कौन है और कौन आपके लिए सूटेबल हो, उसको चूज करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट का, राइट योर फ्लाइट प्लान। राइट योर फ्लाइट प्लान मीन्स कि आपको, जब आप एक गोल डिसाइड कर लिया, आपने पाथ सेलेक्ट कर लिया, तो अपने प्लान को रिटन फॉर्म में लाइए। वो चाहे अपने माइंड में राइट कीजिए या कॉपी पेन का यूज करके राइट कीजिए, लेकिन उसको एक उसका रोड मैप तैयार कीजिए, उसको लिखिए। तो ये थर्ड स्टेप है। अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें तो प्रिपेयर फॉर योर जर्नी। अब आपको जर्नी में क्या क्या चाहिए, जब आपने प्लान बना लिया, आपने लिख लिया, उसके लिए क्या क्या चाहिए। सपोज आपको फ्लाइट जाना है, फ्लाइट से जाते हैं, तो आपको क्या ले जाना है, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत की सामान है, क्या लिमिटेशंस हैं, सबको ध्यान देना पड़ता है। उसी तरह से अपने लाइफ रूपी जर्नी में आपको क्या करना करा, प्रिपेयर फॉर योर जर्नी। अपने जर्नी के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है टेक ऑफ विथ फुल थ्रोट। यानी कि आपको अपने फुल एनर्जी के साथ, फुल कैपेसिटी के साथ कोई काम को करना चाहिए। सपोज मान लीजिए कि आपको अपने फ़्लाइट का टेक ऑफ करना है, अगर फ़्लाइट की स्पीड जो चाहिए वो नहीं है, तो क्या आप अपने फ़्लाइट को टेक ऑफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितना एनर्जी चाहिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, उसको फुल एनर्जी के साथ, उसको फुल कैपेसिटी के साथ शुरू करना चाहिए। तो ये रहा फिफ्थ पॉइंट। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट का। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, प्लान फॉर टर्बुलेंस। देखिए, लाइफ में हमेशा क्या है ना कि समस्याएं आती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे और आपको ईजी तरीके से मिल जाएगा, आपको कोई टर्बुलेंस नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा, कोई बाधाएं नहीं मिलेगी। बाधाएं, ऑब्स्टेकल, टर्बुलेंस होना तो स्वाभाविक। अगर हम फ्लाइट की बात करें तो जब फ्लाइट से हम जाते हैं तो टर्बुलेंस जो है, जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, वो तो रास्ते में मिलती रहती है। तो उसके लिए क्या है, उसको हमको उस टर्बुलेंस को भी पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, तो इसके लिए हमको क्या करना है।
7th पॉइंट है कंटिन्यूअस करेक्शंस। देखिए, अगर आप किसी भी रास्ते से, किसी भी पाथ को, किसी भी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं और लग रहा है कि आपने कुछ गलतियां की, तो उसको तुरंत उसको करेक्ट करना चाहिए। अगर अपनी लाइफ में चल रहे हैं, मान लिया आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, आप मिस्टेक के पीछे कब पड़ गए कि नहीं हम ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। अब उससे आगे आने वाले समय में उसको करेक्ट करना है। इसके बाद हम बात करें 8th पॉइंट का, एक्सेलरेट योर लर्निंग एंड प्रोग्रेस। देखिए, लर्निंग जो है, जिसको हम सीखना बोलते हैं, सीख लेना बोलते हैं, आदमी को गलती से सीख लेना चाहिए और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छी चीज़ों को सीखें, लर्न करें, उसको अप्लाई करें। तो क्या है, एक्सेलरेट योर लर्निंग एंड प्रोग्रेस, अपने लर्निंग और को भी एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद 9th पॉइंट है, एक्टिवेट योर सुपर कॉन्शियस माइंड। यानी कि हमारे पास जो माइंड्स है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड है। तो जैसे अगर हम फ्लाइट की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, ऑटो पायलट मोड होता है। अभी जो एवियोनिक्स है फ्लाइट का, वो इतना कम्प्लेक्स है कि उसमें भी ऑटो पायलट मोड में उसको चलाया जाता है। तो कुछ चीज़ें जो अपने लाइफ में हैं उनको प्रोग्राम कीजिए, जाके आपके सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाएं और वो अच्छे से काम करे। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने बताया, एफर्मेशंस के तरीके हैं, NLP को यूज कीजिए। कैसे कोई चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट करेंगे, उसके कई सारे टेक्निक्स हैं, जिसमें विजुअलाइजेशन हो गया आपका, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में स्टडी कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए ताकि कुछ चीज़ें ऑटो मोड में आ जाएं और ऑटोमेटिक अच्छे तरह से हों। और लास्ट जो पॉइंट है, जब 10वां पॉइंट है, अवॉइड शॉर्टकट्स एंड अदर मिराज। देखिए, शॉर्टकट्स कोई नहीं है लाइफ में। मैंने पहले ही बताया था कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस का क्या मतलब है, कि देयर इज नो सीक्रेट। किसी भी सीक्रेट नहीं है सक्सेस का, कोई शॉर्टकट टूल नहीं है, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। और कहता है कि ये साइंस भी बोलता है ना कि आपको कोई काम करने के लिए कोई कॉज होना चाहिए, और उस कोई भी काम होता है उसके लिए कोई कॉज होता है। दोनों लॉ जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। इसलिए बिना मेहनत के, बिना टाइम दिए हुए कोई चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक्स प्रिंसिपल्स है लाइफ का, कि कोई भी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है, शॉर्टकट नहीं है, और शॉर्टकट को फॉलो करेंगे तो आप चीज़ों को नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए ये जो 10वां पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत गलतियां होती हैं कि हम कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए शॉर्टकट लेना चाहते हैं। देखिए, जिस चीज़ के लिए जितना एफर्ट, टाइम जो देना है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आप अपने जो आपकी गोल है, जो आपकी एक रिक्वायरमेंट है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, उसको नहीं पा पाइएगा। तो 10वां पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जो भी है ये पॉइंट्स, इसको हर टाइम टू टाइम इसको अप्लाई करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने लाइफ जो जर्नी है आपकी लाइफ को, उसको एक सही जर्नी की तरह यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य यानी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस हम अगर वीडियो को कंक्लूड करें तो कंक्लूजन में यही है कि सक्सेस इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि तुरंत मिल गया, इसके लिए आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। बिना एफर्ट के आप कुछ भी पा नहीं सकते हैं, इसलिए आपको एफर्ट लगाना है। मैंने पहले बताया कि एक जो यूनिवर्सल लॉ है क्या बोलता है, फॉर एवरी कॉज देयर इज एन इफेक्ट। और ये भी कहता है कि फॉर एवरी इफेक्ट देयर इज ए कॉज या कॉजेज। तो ये बहुत ही सही प्रिंसिपल है। इवन आपने न्यूटन्स के लॉ के बारे में पढ़ा होगा, वो क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप अपने चीज़ों को सही तरह से यूज करेंगे, वैसे ही आपको रिटर्न मिलेगा। सक्सेस के लिए कोई रूल नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। आपको एक यूनिवर्सल लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, उसको यूज करना होगा। और पहले बताया था, गोल को अपना लिखिए, उसको फॉलो कीजिए, अपना प्लान बनाइए। जर्नी में समस्याएं आती रहती हैं, वो आएंगी, वो स्वाभाविक, उनको कैसे टैकल करना है उस पर ध्यान देना है। तभी जाकर हम अपनी लाइफ को एक खुशनुमा लाइफ बना सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियोज़ है आपको कहीं ना कहीं, किसी न किसी फॉर्म में, चाहे लर्निंग प्रोसेस में, चाहे कहीं आपको गोल सेटिंग में, चाहे आपको चीज़ों को समझने में, आपके पर्सपेक्टिव चेंज में तो मदद करता है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कुछ पॉइंट्स है तो उनको कमेंट के माध्यम से भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ दोस्त मैं आपसे फिर न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अक्सर रखकर काम कीजिए ताकि अपने गोल को अचीव कर पाएँ।
थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो टाइम होगा आपके लिए बहुत ही खुशनुमा और लाभदायक हो।